याद रखें, एक मसाला बड़ा लोगों के बीच गर्दिश करता रहता है कि नए साल की मुबारकबादी देना, हैप्पी न्यू ईयर कहना, ये कैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि ये मौका है और आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, दस्तूर भी है क्योंकि महफिल रसूल है, तो दीन की ये सही बात मैं आपके सामने पहुँचा दूँ कि साल चाहे शमसी हो या कमरी, चांद का हो या सूरज का, मुहर्रम से कमरी साल का आगाज होता है और जनवरी से शमसी यानी सूरज के साल का आगाज होता है। शमसी साल को यानी सूरज वाले साल को बनाने वाले अंग्रेज हैं, ईसाई वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि चांद वाले जो साल हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे आका की बेइज्जत के बाद तब बनाए गए, बल्कि ज़माने जाहिलियत में कदीम ज़माने से ही ये साल मौजूद था। तो लिहाजा साल चाहे चांद का हो या सूरज का हो, उसकी मुबारकबाद देना शरअन कोई कबाहत नहीं रखता, क्योंकि साल की मुबारकबादी का मतलब ही ये होता है कि आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लेकर आए और मुसीबतों और वबाओं को दूर करे। रिवायतों में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चांद देखते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल अमाना बिल अमनी वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम। आका करीम खुदा की बारगाह में दुआ करते, मौला इस नए चांद को हमारे बीच अमन और ईमान के साथ और सलामती और इस्लाम के साथ दाखिल फरमा। तो नए चांद की, नए साल की, खा चांद का साल हो या सूरज का, मुबारकबाद देने में शरअन कोई हरज नहीं है। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि आमतौर से महफिलें होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उलमा की तकारीर होती हैं, शोरा नातो मनक़बत के अशार पढ़ते हैं, फिर महफिल का इख्तिताम हो जाता है। लेकिन ये महफिल इस एतबार से हमारे और आपके लिए इंतहाई बाबरकत है कि आपके इमाम साहब की कोशिशों की वजह से कुछ नौजवानों ने एक अहद दिया है। हम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला उनको अपने वादे पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और यकीन जाने वो अहद करने वाले जितने भी थे, अगर वो अपने वादे पे कायम रह गए ना, तो आपके जेब से जो भी इस महफिल के लिए लगा हो सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और अल्लाह पाक यकीनन इस महफिल के सदक़े आपको दुनिया और आखिरत की रहमतें और बरकतें अता फरमाएगा। बड़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत के अशार समाअत करते आ रहे हैं और 2-3 तकरीरें भी आपने समाअत कर ली हैं। बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना आले रसूल मिसबाही साहब क़िबला ज़िदा मजदहू की ज़बानी, अगरचे मैं उस वक्त नहीं था, मुझे यकीन है कि आपने एक मारिका आरा खिताब समाअत किया होगा और अपने महबूब शायर जो कि अव्वलन आपके घर के बासी हैं, बाद में इलाहाबादी हैं, जनाबे अजमत रजा साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रपुरी सुम्मा इलाहाबादी के हसीन और खुलूस और मोहब्बत से भरे हुए लहजे में आप नातो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे थे। अल्लाह आपके सुनने और उनके सुनाने को कबूल फरमाए। तकरीबन 2:15 बज चुके हैं, 3 बजे महफिल के इख्तिताम का वक्त है, सिर्फ 45 मिनट का वक्त है और इंशाअल्लाह इन 45 मिनटों में मैं आपके सामने अपनी मतलूबा आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें अर्ज करने और बयान करने की कोशिश करूंगा। हम और आप
में से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जिंदगी कामयाब और कामरान हो जाए। कौन ऐसा शख्स होगा जो कामयाबी को छोड़कर वो नाकामी का मुंह देखना चाहता होगा? कौन ऐसा शख्स होगा जो ये चाहता होगा कि मंजिल का उसे पता न मिले, अपना मकसूद हासिल न कर पाए? हर शख्स अपनी जिंदगी में कामयाब होना और कामरान होना चाहता है। अब ये अपने अपने ज़र्फ की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के दिल में दुनियावी कामयाबी की चाहत रखता है और किसी के दिल में उखरवी कामयाबी की तड़प रख देता है। ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, उन लोगों को जो कि कामयाब होना चाहिए, अपनी जिंदगी के मकसूद को हासिल करना चाहिए, जिंदगी का मतमहे नजर हासिल करना चाहिए, मंजिल हासिल करना चाहिए, खा उनकी मंजिल दीन हो या दुनिया, इस दुनिया में कुछ मकाम व मनसब हासिल करना हो या आखिरत का दर्जा हासिल करना हो। कुरान का जो कामयाबी का सूत्र है और कामयाबी का फॉर्मूला जो हमें अल्लाह पाक ने दिया है, जरा उसे सुने। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। लोगों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो हालात कितने भी खराब हो, अगरचे मुखालिफीन की तादाद ज्यादा हो, दुश्मन कदम कदम पे खड़े हो, कोई आवाज से आवाज मिलाने वाला न हो, कोई कांधे से कांधा मिलकर खड़ा होने वाला न हो, हवाएं मुखालिफ समत में बह रही हैं, मगर अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास कुछ न हो, इन यंसुरकुमुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की मदद हो तो अल्लाह फरमाता है फला गालिब लकुम, याद रखना कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कुछ न हो, सिर्फ खुदा की मदद हो तो अल्लाह फरमाता है फला गालिब लकुम, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। और इसके बरअक्स आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व इन यखजुलकुम, और याद रखो अगर अल्लाह तुम्हें रुसवा करना चाहे, तुम्हारी मंजिल को तुमसे दूर करके, तुम्हारे मकसूद को तुमसे छीन कर, तुम्हारा मतलूब तुम्हें हासिल न हो, ऐसी तकदीर जारी करके अगर अल्लाह तुम्हें रुसवा करना चाहे तो अगरचे हवाएं मुवाफिक समत में बह रही हैं, अगरचे आवानो अंसार की जमइयत हो, अगरचे अहबाब और दोस्त बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हो, अगरचे एक आवाज में लब्बैक कहने वाले और मदद के लिए खड़े होने वाले हजारों हो, हर किस्म के साजो सामान मुहैया हो, मगर याद रखो व इन यखजुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हें रुसवा करना चाहे फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, याद रखना अल्लाह के बाद कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ना काम करना चाहे तो कामयाबी के बज़ाहिर तमाम सामान मौजूद हो, मदद करने वाले लोग हों, साथ देने वाले लोग हों, खानदान के लोग हों, अहबाब व अक़रबा और रिश्तेदार हों, साजो सामान का एहतमाम हो, हर किस्म के असबाब मुहैया हो, सब कुछ हो, मगर एक चीज न हो, और वो चीज क्या है? अल्लाह की मदद। तो अल्लाह फरमाता है फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती। यह है कुरान का कामयाबी का सूत्र और कामयाबी का नुस्खा जो अल्लाह ने हमें दिया कि कामयाबी उनको मिलती है जिनकी मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है, और नाकामी उनका मुकद्दर बनती है जिनसे अल्लाह की मदद रूठ जाती है। तो मेरे भाई, जब कामयाबी का नुस्खा ये ठहरा, कामयाबी का सूत्र ये तय पाया कुरान के मुताबिक कि अल्लाह की मदद हासिल करने वाला कामयाब है,
और अल्लाह की मदद को खो देने वाला नाकाम है, तो नतीजा यही निकलता है ना जो अल्लाह पाक ने फरमाया व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। जब कामयाबी खुदा की मदद से मिलनी है, लिहाजा चाहिए कि तुम भरोसा न तो अपने असबाब पे करो, न तो साजो सामान पे करो, न तो खानदान, अहबाब, अकरबा और आवानो अंसार की जमईयत पे करो। अगर भरोसा करना हो तो अपने रब की जात पे करो। अल्लाह फरमाता है लिहाजा चाहिए कि भरोसा करने वाले सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करें, क्योंकि कामयाबी उसी की मदद से मिलती है। तो ये है कामयाबी का कुरानी नुस्खा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें फायजुल मरामी का सूत्र अता किया है, मंजिल हासिल करने का जो अल्लाह ने रास्ता बताया है, वो ये है कि हम खुदा की मदद को पाले, हम कामयाब हो जाए। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की मदद पाए कैसे? वो कौन से राह है जिन पे चलकर हम अल्लाह की मदद को हासिल कर सकते हैं? वो कौन सी आदतें, खसलतें, औसाफ हैं जिनको अपना करके हम अल्लाह की मदद को अपने सरों पे साइबान की तरह तना हुआ रख सकते हैं? वो कौन से खुतूत हैं जिन खुतूत पे अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करके हम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं? तो सुने, अल्लाह की मदद हासिल करने का तरीका भी मैं कुरान ही की रोशनी में आपको बताता हूं। कुरान ही ने बताया हमें कि जिनकी अल्लाह मदद करता है वो कामयाब होते हैं। अब कुरान ही से सुन लें कि अल्लाह किनकी मदद करता है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ये है अल्लाह का वो फरमान जो वाज़ेह करता है कि अल्लाह की मदद किनको हासिल होती है, अल्लाह की मदद हासिल करने का तरीका क्या है। अल्लाह फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, मेरे बंदे तू कामयाब होना चाहता है और तू चाहता है कि हमारी मदद तुम्हें हासिल हो, तो बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये अल्लाह का फरमान है, कुरान है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बंदा आज करता है मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है, सुल्ताने कुल आलमीन है, तेरी हुकूमत इस कायनात के जर्रे जर्रे पे है, तुम्हारी शान अल्लाहु समद है, तू बेनियाज है, तुझे किसी की हाजत नहीं, सब तुम्हारे मोहताज हैं। और तू फरमाता है कि अगर बंदो तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम भी मेरी मदद करो। मेरे मौला कोई तुम्हारी मदद कर भी कैसे सकता है? तुम्हें किसी की मदद की हाजत ही क्या है? कोई तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? उलमाए किराम जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के इस फरमान का मतलब यह है कि अल्लाह की मदद करने का मतलब यह है कि बंदा अल्लाह के दीन की मदद करे, इस्लाम की मदद करे, मजहबे इस्लाम की मदद करे। आप यकीन जाने उलमा के फरमान के मुताबिक दीन की मदद करना एक ऐसा अमल है, खुदा की बारगाह में इतना मकबूल और महमूद अमल है कि दीन की मदद को अल्लाह पाक ने अपनी मदद से ताबीर किया कि जो दीन की मदद करते हैं अल्लाह फरमाता है वो मेरी मदद करते हैं। तो अल्लाह पाक ने जो ये फरमाया कि मेरे बंदो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मेरी मदद करो। अल्लाह की मदद से मुराद ये है कि उसके दीन की मदद की जाए। अगर हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, इस्लाम की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन की मदद करने वालों को देगा कि उनके सरों पे खुदा की नुसरत और मदद का साइबान हमेशा तना हुआ रहेगा। और एक दूसरा इनाम भी अल्लाह पाक ने बयान किया है इसी आयत करीमा में। अल्लाह फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम,
लोगों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, पहला इनाम अल्लाह ये देगा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरा इनाम क्या अल्लाह अता फरमाएगा? अल्लाह फरमाता है आगे, वो युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले बातिल के मुकाबले में तुम्हारे कदमों को जमा देगा। जो हक से बरसरे पैकार है, जो इस्लाम मुखालिफीन है, जो हक की शमा को बुझाना चाहते हैं, क्योंकि इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई ही ये है कि इब्तिदा ही से हर जमाने में ऐसा हुआ है कि इकबाल ने कहा था ना, सतीजा कार रहा है अज अजल ता इमरोज, चिरागे मुस्तफवी से शिरारे बुलंदी। इब्तिदा ही से ये जारी है कि हर जमाने में बातिल की आंधियां, अबू लहब के तूफान उठते हैं और चाहते हैं कि मुस्तफा की शमा को बुझा दें, दीन हक के चिराग को गुल करते। मगर हकीकत ये है कि तमाम अबू लहब की आंधियां और अबू जहल के तमाम तूफान मिलकर भी मुस्तफा की शमा को कभी बुझा नहीं सकते। ये इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग दीन की मदद करते हैं, अल्लाह उन पर दूसरा इनाम ये करता है कि जो हक का मुकाबला करने, इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार अहले बातिल आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मुकाबले में हमारे कदमों को जमा देगा, हमें ताकत देगा कि हम बातिल की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकें, हमें कुव्वत देगा कि हम बातिल का मुकाबला कर सकें, हमें कुव्वत और ताकत देगा कि हम अहले बातिल के खिलाफ मैदान कारज़ार में उतर जाएं। कभी आपने गौर किया है, सोचा है कि आखिर आज हालात क्या हैं और कैसे हैं कि एक उठता है कोई और हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर देता है, दूसरा उठता है कुरान के खिलाफ हर्रा सराई करता है, तीसरा उठता है हमारे परवरदिगार की शान में गुस्ताखी करता है, चौथा उठता है हमारे किसी मुस्लिम भाई को मार देता है। खूने मुस्लिम की ये अरज़ानी और कभी और हमेशा ऐसा होता आ रहा है कि नाहक मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, कुरान की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, और हमारा हाल ये है कि हम उनके खिलाफ डट कर मुकाबला करना तो दूर की बात, उन्हें जवाब देना तो दूर की बात, उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखना तो दूर की बात, कंडम करने की भी हमारे अंदर ताकत नहीं आती है। आज हम ये सोचते हैं बातिल के खिलाफ बोलने में कि कहीं हमें जेल के सलाखों में ये कोई न डाल दे। आज हम बातिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाते कि कहीं हमें जेल में न डाल दिया जाए। ये बुज़दिल, हम तो इतने बुज़दिल कभी नहीं थे। हम तो वो कौम है कि अगर हमारे खानदान की किसी बहू बेटी पर किसी राजा दाहिर के सिपाही कुछ जुल्म करते हैं तो हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम की मईयत में एक फौज भेजता है और आकर राजा दाहिर का तख्ता पलट कर देता है। हम उस कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हम तो वो हैं, किसी की ताकत नहीं थी कि हमारे अंदर कि हमारी जानिब आंखें उठाकर देख सके। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं थी जो हमारे सामने खड़ी हो सके। लेकिन आज हालात क्या है और क्या से क्या हो गए हैं कि आज हमको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, हमारे कुरान की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। मगर उसके बावजूद हम लड़ना तो दूर की बात, बोलना तो दूर की बात, आंखें दिखाना तो दूर की बात, हमारे हल्क से आवाज निकलने से पहले भी हम 1000 बार सोचते हैं कि कहीं हमें जेल की सलाखों में न डाल दिया जाए। ये बुज़दिली कहां से आई? कभी आपने सोचा ये खौफ हमारे दिलों में कहां से आया? दुश्मन का ये डर हमारे दिलों में कैसे समा गया? मेरे दोस्तों, वजह ये है, अल्लाह पाक ने फरमाया था कि तुम हमारे दीन की मदद करोगे तो हम बातिल के मुकाबले में तुम्हें साबित कदमी अता करेंगे, तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। हमने अल्लाह के दीन की मदद छोड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बुज़दिल बना दिया।
हमारे दिलों में खौफ डाल दिया। ये खौफ, ये बुज़दिली और ये डर और ये दुनियावी तकलीफों से हरासा होकर के हक के लिए आवाज ना उठाना, ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर इस वजह से पैदा हुई हैं कि हमने दीन की मदद करना छोड़ दिया। वरना कुरान पढ़े, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम हमारे दीन की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद तो करेंगे ही, और इसके साथ साथ बातिल के मुकाबले में तुम्हें साबित कदमी भी अता करेंगे। तुम्हारे पांव में हम इस्तिक़लाल देंगे, इस्तिहकाम देंगे, तुम्हें हम जज्बा अता करेंगे। और हमने दीन को छोड़ दिया, अल्लाह की मदद ने हमें छोड़ दिया। हमने दीन को छोड़ दिया, बुज़दिली ने हमारी जिंदगी में लाकर अपना डेरा बसा लिया। मेरे भाई याद रखें कि मैंने बताया कामयाबी उनको मिलती है जिनको खुदा की मदद मिले, और खुदा की मदद उनको मिलती है जो अल्लाह के दीन की मदद करे। अब जरा ये एक सवाल पैदा होता है कि दीन की मदद करने वालों की अल्लाह पाक मदद करता है, तो दीन की मदद करने का तरीका क्या है? एक सवाल पैदा होता है ना। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, खुदा की मदद चाहिए, खुदा की मदद चाहिए, तो दीन की मदद करनी होगी। कैसे दीन की मदद करें? तो याद रखें, दीन की मदद के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं दो तरीका आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मगर उन दो तरीकों को पेश करने से पहले आप अपने ज़हन और दिमाग में ये ख्याल बिठा लें कि मज़हब इस्लाम को हमारी मदद की कतअन कोई हाजत नहीं है। याद रखने, ये कोई ये ना सोचे कि मैं दीन की मदद करूंगा तो दीन तरक्की करेगा, या इस्लाम हमारी मदद का मोहताज है, दीन हमारी नुसरत का मोहताज है। ऐसा नहीं है। अगर हम दीन की अगर मदद न करें तो इसमें दीन का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि खुद हमारा ही नुकसान। अगर हम दीन की मदद करते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी कि इस्लाम हमें अपनी मदद के लिए चुन ले। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा इस्लाम हमारी मदद का मोहताज नहीं है। जरा दलील सुन लें। एक आयते पाक है जिस पर आप अक्सर तकरीरें सुनते रहते हैं, लेकिन उस आयते करीमा पे जरा आज एक नए नहज से मैं रोशनी डालना चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। ये आयत करीमा है, आपने कई बार तकरीरें सुनी होंगी इस पर उलमा की, लेकिन जरा आज एक रिवायत के पेश नजर जो इस आयत करीमा का शान नुज़ूल है, उस शान नुज़ूल के हवाले से हम मजहब इस्लाम की बेनियाजी आपको बताना चाहेंगे, और ये आपको बताना चाहेंगे कि इस्लाम को हमारी मदद की हाजत नहीं है। अगर हम इस्लाम की मदद करते हैं तो हमारी दुनिया भी संवरती है और हमारी आखिरत भी संवरती है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। इसकी शान नुज़ूल और पस मंजर के हवाले से एक रिवायत मुफस्सिरीन ने यह बयान की है कि एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और आपके साथी जो पहले यहूदी थे और आका पर ईमान लाए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और आपके साथी आका की बारगाह में आए और आकर के आका से इजाजत तलब की, हुजूर मुझे हम लोगों को इजाजत दें कि हम तौरात की तिलावत करें। तौरात जो हजरत मूसा पे उतरी है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथियों ने इजाजत मांगी, हुजूर इजाजत दें कि हम तौरात की तिलावत करें, हुजूर इजाजत दें कि हम सनीचर का अदब करें। यहूद का जो दिन है सनीचर का बड़ा एहतराम है उनके मजहब में। ओ सनीचर के रोज न तो शिकार कर सकते हैं, मछली के शिकार करने की पाबंदी है, तो सनीचर का एहतराम करते हैं। तो आए आका की बारगाह में इजाजत मांगने लग गए, हुजूर इजाजत दीजिए कि हम सनीचर का एहतराम, कि हम सनीचर की इज्जत करें, एहतराम करें। एक और इजाजत मांगी, हुजूर इजाजत दीजिए कि हम ऊंट का गोश्त ना खाएं, ऊंट का दूध ना पिए। ये तीन इजाजतें मांगी आका से। तौरात पढ़ें,
सनीचर के दिन का एहतराम करें और ऊंट का गोश्त और ऊंट का दूध हम ना खाएं। वजह यह है कि यहूदी मजहब में ऊंट का गोश्त हराम है, ऊंट का और ऊंटनी का जो दूध होता है वो भी हराम है। तो उन लोगों ने सोचा कि सनीचर के दिन शिकार करना या सनीचर के दिन गोश्त वगैरह बनवाना मजहब इस्लाम में वाजिब तो है नहीं। तौरात की तिलावत न करना मजहब इस्लाम में फर्ज तो है नहीं। ऊंट का गोश्त खाना या ऊंटनी का दूध पीना मजहब इस्लाम में फर्ज तो नहीं है। तो अगर हम सनीचर का एहतराम भी करते हैं तो इस्लाम के मुताबिक हम एक जायज काम करते हैं। अगर हम ऊंटनी का दूध नहीं भी पीते, ऊंट का गोश्त नहीं भी खाते, तौरात की तिलावत भी करते हैं, तो हम इस्लाम के मुताबिक एक जायज अमल करते हैं। इस्लाम इस पर कदगन नहीं लगाता। तो आए आका की बारगाह में इजाजत मांगने, हुजूर इजाजत दीजिए। तो जब उन्होंने आका से ये इजाजत मांगी, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को इस आयत करीमा के साथ अपने आका की बारगाह में भेज दिया और जिब्रील अमीन आए और आका की बारगाह में यह आयत पेश की कि हुजूर या रसूल अल्लाह, इन सहाबा से कह दे ये चाहते हैं कि एक ही वक्त में ये यहूदियत के दीन पर भी अमल कर लें, इस्लाम के दीन पर भी अमल कर लें। ये चाहते हैं कि इनका एक कदम यहूदियत के नाव पे रहे, दूसरा कदम इस्लाम के नाव पे रहे। इनसे कह दें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अगर ईमान लाए हो तो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ।